हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। ये हम करंट अफेयर्स की जो सीरीज लेके 1200 क्वेश्चन की टेस्ट रिवीजन सीरीज चल रही थी, और इसमें आज हम लोग पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे, जिसमें 400 क्वेश्चन 4 पार्टों में आपके हो गए हैं। और आज के जो बात है, हम लोगों की पेज नंबर 53 पे पहुंच गए थे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 401 से स्टार्ट करेंगे, 500 तक इसको कवर करेंगे। तो चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और रैंकर मेकर का हिस्सा बने। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, ठीक है, आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज देना, एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम है आपका, आरओ एआरओ है, बीपीएससी है, यूपी पीसीएस है, सबके लिए, हाई कोर्ट वाले एग्जाम्स के लिए, सबके लिए करंट अफेयर देखो महत्वपूर्ण रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। दो कथन दिए गए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? बिग कैट अलायंस का मुख्यालय की बात करनी है। दूसरा है कि भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य देश है। तो ऑप्शन सी इज राइट है, दोनों ही यहाँ पे सही है। कौन से? दोनों सही है। देखते हैं, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसका मुख्यालय जो है भारत में स्थित है। यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स, यथा मतलब बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है, और प्यूमा, जॉगयार, चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले 2 देश शामिल हैं। 402 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित नंजनारायण पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका नंजनारायण पक्षी अभ्यारण्य को रामसर के स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह एक मीठे पानी की झील है, और तमिलनाडु का ये 17वां पक्षी अभ्यारण्य है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित देश की सूची में भारत का ये 3रा स्थान है विश्व में। स्विस कंपनी IQ एयर की साल 2023 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 3रा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन वार्षिक PM 2.5 सांद्रता मतलब 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली साल 2018 की लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। नेक्स्ट है, विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूरे विश्व में टीबी के सबसे ज़्यादा मामले भारत में। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट 192 देशों एवं क्षेत्रों वैश्विक जनसंख्या के 99% से अधिक टीबी के मामलों में के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी दूसरा प्रमुख कारण है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तपेदिक भारत के मामले में। 405 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया घोषित नहीं किया गया? मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया गया, तो इंडोनेशिया को नहीं किया गया। बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया 12 जनवरी 2024 को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने कैप बर्ड को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया। केस को, कैप बर्ड को, ये ध्यान रखना। अब तक कुल 43 देश 43 देशों एवं एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। कैप बर्ड WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित होने वाला 3रा देश है। इसके पूर्व मॉरिशस वर्ष 1973 में एवं अल्जीरिया वर्ष 2019 को इस क्षेत्र में मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया? तो ये पेंच बाघ रिजर्व को। जनवरी 2024 को पेंच बाघ अभ्यारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य को यह दर्जा प्रदान किए जाने का उद्देश्य यह प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटना है और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक इष्टतम वातावरण सृजित करना है। ज्ञातव्य की पेंच बाघ अभ्यारण्य एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। और ज्ञातव्य है कि आगे भी इसके कुछ चीज़ें लिखी हैं। पेंच बाघ अभ्यारण्य 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का हिस्सा है या दोनों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी तरह परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नीलगिरी आपको पता होगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन ने नीलगिरी की तरह परियोजना को लॉन्च किया। ज्ञानतप के 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तरह के संरक्षण हेतु नीलगिरी तरह परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों मतलब 2022 से लेकर 27 तक की अवधि हेतु लागू किया गया। नीलगिरी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है। जानवर के नाम से की गई। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है तंदूर से तरह तरह क्या? तो गलत जोड़ों का चुनाव करना है। जोरावर हल्का युद्ध टैंक है। मालपे और मुल्की जलपोत है। समुद्र प्रताप ये गलत में यहाँ पे। गौरव की बात करेंगे लंबी दूरी का है। ग्लाइड बम है। तो हाल ही में गोवा में पहली स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण संपन्न हुआ। इस पोत का नाम समुद्र प्रताप रखा गया। SAWC परियोजना के चौथे एवं पाँचवें पोतों मालपे और मुल्की का जो कोच्चि में जलावतरण किया गया, इस श्रेणी के पोतों को माहे श्रेणी के पोतों के नाम से जाना जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने गौरव नामक एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। DRDO द्वारा भारत के हल्के टैंक का विशाखापत्तनम फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। भारत के इस हल्के टैंक को जोरावर नाम दिया गया। 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इनमें से कहीं भी नहीं है। 23वें दरअसल बात करें तो ये 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन उत्तरी अमेरिकी देशों में जैसे कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब फीफा वर्ल्ड कप 3 अलग अलग देशों में आयोजित किया जाएगा। 410 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच गए। क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन विश्व मुक्केबाजी संघ का नया सदस्य बना है? तो भारत बना। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA ने से नाता तोड़कर विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बन गया। विश्व मुक्केबाजी संघ WBA को पहले राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ मतलब NBA के नाम से जाना जाता था। यह पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबलों को मंजूरी देने वाले 4 प्रमुख संगठनों में से एक है। बाकी 3 संगठन की अगर बात करें तो विश्व मुक्केबाजी परिषद, इसको हम WBC कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ IBF कहेंगे, विश्व मुक्केबाजी संगठन WBO, ये तीन होते हैं। 411 क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर शेन वॉर्न की बराबरी की है? तो ये थे अब रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन ने शेन वॉर्न की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? तो ये भारत ने जीते थे। विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियन 2024 में ये जर्मनी में किया गया था। तो इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत था, जिसमें 7 स्वर्ण 7 रजत कांस्य सहित कुल 7 कांस्य तीनों मिला के 21 कुल पदक जीते थे इन्होंने। 413 क्वेश्चन नंबर, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजिल्स शहर में अमेरिका में किया जाएगा। यह 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। हाल ही में 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका कानपुर में। गोला बारूद और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा किया गया था। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस कंपनी ने किया। बताइए, अडानी इसमें भी आ गए। सही कहते हैं, अडानी मोदी भाई भाई। अब देख लो ना खुद। 11 रूल्स ऑफ फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये चेतन भगत। भाई चेतन भगत बहुत अच्छा राइटर है, ऐसे राइटर बनो। 11 रूल्स फॉर लाइफ किताब के लेखक चेतन भगत हैं। अमिताभ घोष ने हाल ही में द हंगरी टाइड नामक किताब लिखी थी। हाल ही में बहुचर्चित किताब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं सैम पित्रोदा।
प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है जो देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता चलता है। हाल ही में किस देश का सौर एयरलाइंस का विमानन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे कई लोगों की जान चली गई? ये था नेपाल का। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सौर एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हाल ही में गठित एग्रीसियर नामक मिश्रित पूंजी कोष किस संस्था के साथ पंजीकृत है? तो सेबी के साथ। हाल ही में एग्रीसियोर को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सेबी के तहत पंजीकृत श्रेणी सेकंड का यह मिश्रित पूंजी कोष 750 करोड़ रुपए का। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं है? तो ये पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण का नहीं है। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में NSSO द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें लिखा है कि 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। गलत है ये। 4th ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट समिट थीम निवेश, इसकी थीम थी निवेश, नवाचार, प्रेरणा। दूसरा सही है। ऑप्शन केवल बी वाला सही है। फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में नहीं बल्कि गांधीनगर गुजरात में हुआ था। फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट की थीम निवेश, नवाचार, प्रेरणा थी। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था और ये री इन्वेस्ट समिट का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। मंत्रालय भी जरूरी है, पता चलता है कौन सी मंत्रालय सही आता है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष निर्यातक व आयातक देश क्रमशः कौन रहा है? चीन, अमेरिका। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल्स रिव्यू 2023 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया अनुसार 2022 में शीर्ष निर्यातक व आयातक देश क्रमशः चीन व अमेरिका। इस रिपोर्ट में आयातक में भारत को 18वां तथा निर्यातक में 9वां स्थान मिला। हाल ही में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया? तो ये यूके, चीन को छोड़ते हुए। जून 2024 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2024 में यूनाइटेड किंगडम चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य हो गया है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य USA है तथा दूसरे स्थान पर यूनाइटेड अरब अमीरात। क्वेश्चन को समझे कि नहीं? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि यूनाइटेड किंगडम चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का चौथा और सबसे बड़ा USA, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के थारू एम्ब्रॉयडरी को GI टैग प्रदान किया गया है। किस जिले से संबंधित है? लखीमपुर खीरी। तो यूपी के लिए स्पेशल हो जाएगा। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया जिसमें बनारस की तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट तथा लखीमपुर की थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली का कैन एवं बम्बू क्राफ्ट एवं जरदौरी क्राफ्ट तथा पिलखुगा हापुड़ का हैंड ब्लॉक प्रिंट शामिल है। ये सारी चीज़ें लिखी गई। निम्नलिखित में से सही का कथन का चयन करना है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में। गलत है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी नहीं बल्कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार उड़ीसा में तथा झारखंड, छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल का अधिकतम भंडार भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा की
अनुमानित क्षमता सर्वाधिक राजस्थान में। हाल ही में चर्चा में रहा, क्या चर्चा में रहा, 215884 जयंत मूर्ति क्या है? ये हाल ही में नामित एक क्षुद्रग्रह है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर क्षुद्रग्रह का नामकरण करने की घोषणा की गई। 2005 EX 296 नामक क्षुद्रग्रह को 21/5/884 जयंत मूर्ति नाम दिया गया, जिसकी खोज 2005 में की गई थी। यह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। हाल में चर्चा में रहा कलाम 250 किससे संबंधित है? तो कलाम जी से रिलेटेड ही समझ लेना। विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण से। हाल ही में एक स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण यान को द्वितीय चरण का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इस प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है। विक्रम फर्स्ट एक वाणिज्यिक प्रक्षेपण यान है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। ये सही है, केवल ये सही है इसका। 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इसे PSLV C57 नहीं बल्कि PSLV C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप है एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह। यह इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों के एक्स उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 किस देश का एक चंद्र लैंडर मिशन था? तो ये रूस का। लूना 25 रूस का चंद्र लैंडर मिशन था। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था, लेकिन इसका संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के कारण यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने आइसोल्ट नामक एक सुपर AMRI स्कैनर का निर्माण किया? तो फ्रांस ने। अप्रैल 2024 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आइसोल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की। ज्ञातव्य कि फ्रांस के शोधकर्ताओं ने आइसोल्ट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया था, जो मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीर लेने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 430। हाल ही में भारत में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण के मामलों में की पुष्टि की गई, इससे संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो ये इसमें से कोई भी सही नहीं है। बात करते हैं सही क्या है। हाल ही में भारत में चांदीपुरा विषाणु के 64 संक्रमण के मामलों की पुष्टि की गई। यह वायरस भारत में स्थानिक है और रब्डोविरिडेल परिवार का सदस्य है। यह मुख्यतः मक्खियों, मच्छरों तथा किली जैसे रोग वाहकों द्वारा फैलता है। यह अधिकतर 15 वर्ष के ऊपर नहीं बल्कि इससे कम उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। गलत, एक मिनट रुकना जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। डेंग्यूल क्वेश्चन 431। डेंग्यूल नामक डेंगू का स्वदेशी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पैनेसिया बायोटेक के द्वारा। 14 अगस्त 2024 को भारत में पहली बार डेंगू के किसी टीके के तीसरे चरण फेज 3 के नैदानिक परीक्षण के शुभारंभ की घोषणा की गई। यह घोषणा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक द्वारा की गई। इन ऐतिहासिक परीक्षणों के तहत भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। डेंग्यूल की बात करें तो नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास पैनेसिया बायोटेक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या में कितने टीबी के मामले हैं? तो 199।
मार्च 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के माध्यम से तपेदिक क्षय रोग के मामलों में तथा इस रोग के उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति के संदर्भ में ये आंकड़े जारी हैं तो किए गए। भारत में टीबी के मामलों की दर की बात करें तो वर्ष 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। जबकि मृत्यु दर की बात करें तो 2015 में 28 प्रति लाख पे मृत्यु होती थी, 2022 में 23 प्रति लाख हो गई है। 1 लाख पे 23 लोग मर रहे हैं बस। भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? तो इसका नाम हैविसियोर है। 19 जनवरी 2024 को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका लॉन्च किया। इस टीके को हैविसियोर के नाम से जाना जाएगा। ज्ञातव्य है कि हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होती है। सितंबर 2024 में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैविसियोर टीके की बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया था बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 434। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कौन सा है? तो ये बेगूसराय। स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट का ये 6वां वार्षिक संस्करण है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में विश्व और मध्य एवं दक्षिण एशिया का तीसरे सर्वाधिक प्रदूषित देश है। क्या भारत विश्व और मध्य दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है? बेगूसराय बिहार ये भारत का 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाले क्रम से 3 राज्य कौन कौन से हैं वो बताने। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई। तेंदुओं की गणना का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से संचालित किया गया। देश में मध्य प्रदेश में तेंदुओं की आबादी 3,907 सर्वाधिक। इसके बाद क्रमशः दूसरे राज्य आ जाएंगे। फिर महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879 तथा तमिलनाडु में 1070 का स्थान है। हाल ही में चर्चा में रहा सिबेक्स 2 क्या है? ये नया विस्फोटक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा एक नए विस्फोटक का विकास किया गया। इस विस्फोटक का नाम सिबेक्स 2 है। यह विस्फोटक वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोटक करने में सक्षम है। हाल ही में केजी परियोजना को लेकर चर्चा में रहा स्वर्ण सिंधु क्या है? एक कच्चा तेल का भाग पोत है। मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित KG-DWN 98/2 ब्लॉक से पहले कच्चा तेल भाग पोत स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वर्ण सिंधु नव उत्पादित कच्चे तेल को लेकर 9 मार्च 2024 को मंगलुरु स्थित मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स MRPL पहुंचा है। इस नव उत्पादित कच्चे तेल को KG-98/2 नाम दिया गया।